बेटा, हम भोजन लाने जा रहे हैं। मम्मा, मैं फल खाऊंगा। और मैं चने के दाने खाऊंगा। ठीक है, हम ले आएंगे, बस तुम दोनों लड़ाई मत करना। कालू और गौरी भोजन लेने चले जाते हैं। नदी पर चिड़िया और तोता भी इंतजार करते हैं। गौरी बहन, अब आप अपने बेटों को भी भोजन लाने के लिए लाया कीजिए। चिड़िया बहन, अभी मैं हूँ ना, तो मेरे बेटे क्यों जाएंगे भोजन लाने? मैं अपने बेटों से बहुत प्यार करती हूँ। ऐसा करोगी तो कैसे चलेगा? तुम्हारे बेटे कैसे सीखेंगे? सभी लोग भोजन के लिए निकल जाते हैं। शाम को कालू, कौवा और गौरी भोजन लेके घर आते हैं। ये लो बेटो, तुम लोगों की मनपसंद भोजन। बेटा, हम लोग आपकी हर इच्छा पूरा करते हैं, तो कहीं बुढ़ापे में आप हमें भूल मत जाना। मम्मा, मैं तो आपको हमेशा खुश रखूंगा, लेकिन इस बग्गू से मुझे थोड़ा सा भी आशा नहीं है। मम्मा, मुझे तो इससे आशा नहीं है थोड़ा सा भी। समय बीतता चला जाता है और एक दिन कौवा अपने दोनों बेटों की शादी करा देता है। कुछ दिन तो ऐसे ही गुजर जाते हैं। जग्गू जी, मुझे तो अपना खुद का घर चाहिए, जहाँ मैं और आप, सिर्फ हम दोनों हों। ठीक है, पर मैं क्या करूं? आप मम्मी पापा से अपना खुद का घर मांग लीजिए। शाम को जब पूरा परिवार एक जगह बैठा होता है तो उसकी पत्नी उसे इशारा देती है बात करने के लिए। मम्मा, मेरी पत्नी अपना एक खुद का अलग घर चाहती है। मम्मा, देख लो, मेरी पत्नी तो कब से कह रही है, पर मैं कुछ नहीं कहता। ये देख लो अपने बेटे का। तुम दोनों के पिता हैं यहाँ पे, उनसे बात करो जाके। मेरे पास इस घर के सिवा और कोई दूसरा घर नहीं है, इसलिए मैं कहाँ से दूं तुम लोगों को घर। पिताजी, आप ये घर बेच दीजिए और आप बारी बारी से हम दोनों के साथ रह लेना। ऐसे ही कौवा और गौरी अपने बेटों के लिए अपने घर बेच देते हैं और पैसे अपने दोनों बेटों में बांट देते हैं। उनके दोनों बेटे घर खरीदने चले जाते हैं। दोनों अपना अपना घर खरीद लेते हैं। ऐसे ही शाम हो जाती है। कालू और गौरी अपने बेटों का इंतजार कर रहे होते हैं एक पेड़ पर बैठकर। गौरी, चलो बग्गू के घर चलते हैं, वहाँ का पता मुझे पता है। दोनों बग्गू के घर जाकर उनका दरवाजा खटखटाते हैं। अरे पिताजी, मैं तो आपको भूल ही गया था। कोई बात नहीं बेटा, बहुत थोड़ा खाना है तो हमें दे दो, हमें बहुत भूख लगी है। माँ, थोड़ा सा खाना था तो हम दोनों ने खा लिया, खाना तो नहीं है, सुबह में दूंगी आपको। उस रात कालू गौरी भूखे ही सो जाते हैं। सुबह सुबह ही बग्गू जग्गू के घर जाता है। जग्गू, पिताजी के पैसे हम दोनों ने लिए थे, तो उन दोनों की जिम्मेदारी हम दोनों की हुई ना। तो ठीक है, वो दोनों एक रात मेरे यहाँ रहेंगे और एक रात तुम दोनों के यहाँ रहेंगे। चल ठीक है, तो आज रात मैं रख लूंगा उन दोनों को। माँ, जग्गू ने आप दोनों को बुलाया है अपने घर, जाओ। चलो गौरी, अपने बड़े बेटे का भी घर देख के आते हैं, चलो। मम्मी जी, पापा जी, आप दोनों अभी आ गए? हाँ, इन दोनों के बीच में तो रात में रखने की बात हुई थी, दिन में नहीं। दिन में आपको जहाँ मन करे तहाँ जाइए, हमसे नहीं मतलब है। उन दोनों भाई के बीच तो बात हुई थी कि वो दोनों एक एक रात आप दोनों को रखेंगे, दिन की बात तो हुई ही नहीं थी, इसलिए मैं नहीं जानती। आप जाइए जहाँ मन करे तहाँ। हमने तुम दोनों बेटों के लिए अपनी पूरी जिंदगी न्यौछावर कर दी। ये दिन देखने के लिए हम दोनों कल से भूखे हैं। तुम दोनों एक दाना भी हमें नहीं दे सकते। चल गौरी, हम यहाँ से कहीं दूर चले जाते हैं, इन दोनों के बीच नहीं रहना हमें। ऐसे ही कालू अपनी पत्नी गौरी के साथ कहीं दूर चला जाना चाहता था, बहुत दूर। अब तो समय ही बताएगा कि जग्गू और बग्गू की संतान उनके साथ क्या करती है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें भी अपने माँ बाप को वैसे ही रखना चाहिए बुढ़ापे में, जैसे वो हमें अपने साथ रखते हैं जब हम छोटे थे, ना कि उन्हें हम बोझ समझने लगे।